नमस्कार दोस्तों, आपका जीसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम दिनांक 27 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले जो भी करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एवं दोस्तों यह आज की वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इसमें काफी सारे जो करंट अफेयर्स हैं उनकी संभावनाएं काफी अधिक है कि वो वनडे एग्जाम्स में आपके आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लड़ाकू विमान मिराज 2000 किस देश से भारत ने खरीदा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, फ्रांस, रूस, इजराइल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर फ्रांस। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने मिराज क्या दोस्तों, मिराज की संख्या कितनी है दोस्तों? 2, जिसको किस देश से खरीदा गया है दोस्तों? फ्रांस से खरीदा गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में फ्रांसीसी जो वायु रक्षा फ्रिगेट है, क्या दोस्तों? वायु रक्षा फ्रिगेट, इनका नाम क्या है दोस्तों? सेविलियर पॉल। क्या है? सेविलियर पॉल। वे अभी हाल ही में दोस्तों भारत के दौरे पर आए हुए हैं। इन दोस्तों अभी हाल ही में रूस से भारत ने कौन सा मिसाइल तकनीक लिया है दोस्तों? S-400। एम दोस्तों राफेल किससे लिया गया है दोस्तों? फ्रांस से लिया गया है राफेल लड़ाकू विमान। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान कहां शुरू किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं कानपुर, जेवर, दिल्ली, वाराणसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कानपुर। उत्तर प्रदेश के दोस्तों यूपी के कानपुर में अभी हाल ही में अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान शुरू किया गया है। एवं दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों जेवर में न्यू एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है, जिसके साथ ही दोस्तों यूपी में दोस्तों 5 एयरपोर्ट के साथ ही यूपी जो है 5 एयरपोर्ट के साथ सबसे बड़ा राज्य बन जाएगा। किसके लिए दोस्तों? एयरपोर्ट के लिए। आप इसे ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक एयरपोर्ट किस राज्य में दोस्तों? यूपी में। एवं दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों दिल्ली में 13वें एशियन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, कौन सा दोस्तों? एशियन में कौन से दोस्तों आते हैं दोस्तों देश? अगर दोस्तों आपको यह एशियन में अगर मालूम है कि कितने देश आते हैं तो उसकी लिस्ट आप जरूर मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। इन दोस्तों यह कितने नंबर का था दोस्तों? 13वें नंबर का यह एशियन शिखर सम्मेलन था। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों दिल्ली में ही अभी हाल ही में GCPMH, जिसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ग्लोबल केमिकल, क्या है? ग्लोबल केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग की अभी हाल ही में शिखर वार्ता जो दोस्तों वह कहाँ हुई है? दिल्ली में ही संपन्न हुई है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में इंटरपोल ने किसे जनरल अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अहमद नशीर, प्रवीण सिन्हा, यह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अहमद नशीर को अभी हाल ही में इंटरपोल ने दोस्तों जनरल अध्यक्ष नियुक्त किया है। इन दोस्तों एशिया की तरफ से, क्या दोस्तों? एशिया की तरफ से दोस्तों प्रवीण सिन्हा को चुना गया है। प्रवक्ता के रूप में दोस्तों प्रवीण सिन्हा को चुना गया है। इन दोस्तों इंटरपोल के जनरल अध्यक्ष किसे चुना गया है? अहमद नशीर को। इनका पूरा नाम है दोस्तों अहमद नशीर उल रायजी। क्या दोस्तों? उल रायसी। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों आइए हम इंटरपोल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इंटरपोल की स्थापना कब की गई थी? 1923 में की गई थी, जिसमें 195 सदस्य देश हैं। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन में है। एवं इसके अध्यक्ष कौन है? किम जोंग यांग। कौन है? किम जोंग यांग इंटरपोल के कौन है दोस्तों? ये अध्यक्ष हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं फ्रांसिस्का सुसानू, सनंत ताती, रॉबर्ट बेली, जोंडो हान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सनंत ताती का अभी हाल ही में दोस्तों इन्होंने साहित्यिक अकेडमिक अवार्ड जीता था। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ के हैं दोस्तों? ये असम के रहने वाले हैं, जो कि असमी कविकार भी हैं असम के। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों ये जो फ्रांसिस्का सुसानू है, इन्हें दोस्तों ये क्या है? ये दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला हैं, जिसकी उम्र कितनी थी दोस्तों? 124 वर्ष थी। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ की रहने वाली थी? फिलीपींस की।
फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी क्या है दोस्तों? मलीना। मलीना में ही क्या है दोस्तों? एडीबी का बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अभी हाल ही में मैंने कल ही बताया था कि रॉबर्ट बेली जो है दोस्तों, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। वे कहाँ के कवि हैं दोस्तों? अमेरिका के। एवं दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति थे जोन डो हान, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये कहाँ के दोस्तों? दक्षिण कोरिया की। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने आम जनता को लेदर कोट पहनने व विक्रय करने पर रोक लगा दिया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं उत्तर कोरिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर 1, उत्तर कोरिया ने अभी हाल ही में दोस्तों अपने देश में आम जनता को लेदर के कोट पहनने व विक्रय करने पर रोक लगा दिया है। किसने दोस्तों? उत्तर कोरिया ने। एवं दोस्तों अभी हाल ही में इंडोनेशिया में 37वां भारत एवं इंडोनेशिया का दोस्तों अभ्यास हुआ है। उसका नाम क्या है दोस्तों? ऑरपेट। क्या है दोस्तों? ऑरपेट। यह कहाँ हुआ है दोस्तों? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में। इन दोस्तों इसके अलावा जो भी ऑप्शंस हैं, जैसे पाकिस्तान ने अभी हाल ही में दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन फर्स्ट ए का सफल परीक्षण किया है। इन दोस्तों अभी मैंने कल ही बताया था कि चीन ने भी अभी हाल ही में दोस्तों एक रिकॉग्निशन उपग्रह लॉन्च किया है। क्या? रिकॉग्निशन, जिसका नाम क्या है दोस्तों? गाओफेन 11। क्या है? गाओफेन 11। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कंस्टेंट लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी, अभिजीत बनर्जी, मारूफ रजा, बानकी मून। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मारूफ रजा ने। दोस्तों इसका सही आंसर है मारूफ रजा। अभी हाल ही में मारूफ रजा ने दोस्तों कंटेस्टेंट लैंड नामक पुस्तिका लिखा है। एवं दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में मैंने कल ही बताया था कि ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी ने अभी हाल ही में दोस्तों कन्वेंशंस इंडियाज लीडिंग आर्ट। क्या दोस्तों? कन्वेंशंस इंडियाज लीडिंग आर्ट नामक पुस्तक लिखा है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में अभिजीत बनर्जी ने दोस्तों कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक लिखा है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में दोस्तों बानकी मून जो कि दोस्तों यूएन के क्यों थे? महासचिव थे। इन्होंने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखा है, आत्मकथा लिखा है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? रिजॉल्व यूएन इन डिवाइडिंग नेशंस। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में मूडीज ने भारत के वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 10.5%, 10%, 9.5%, 9.3%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 9.3%। अभी हाल ही में मूडीज ने भारत के वित्तीय वर्ष 2022 में जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। कितना? 9.3%। एवं दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों 9.5% जो है दोस्तों वह यूबीएस जो कि दोस्तों यूएस बेस्ड कंपनी है। एवं दोस्तों उसके अलावा आरबीआई व एसएनपी संस्थान ने दोस्तों 9.5% व 10% जो है दोस्तों वह एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनुमान लगाया है। वह 10.5% जो है दोस्तों वह नीति आयोग ने लगाया है अनुमान। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी अभी हाल ही में दोस्तों 8.7% जो है दोस्तों वह फिंच रेटिंग्स के द्वारा अनुमान लगाया गया है। आप इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि दोस्तों यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं भारतीय संविधान दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, यह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा नंबर, यह दोनों। अभी हाल ही में दोस्तों भारतीय संविधान दिवस व राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं भारतीय संविधान दिवस के बारे में। तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है दोस्तों वह कब अपनाया गया था दोस्तों? 26 नवंबर को। एवं दोस्तों इसे लागू कब किया गया था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। वह 26 नवंबर 1949 को दोस्तों यह अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया गया है, जिसका जो किसके लिए मनाया जाता है दोस्तों? श्वेत क्रांति के जनक
श्वेत क्रांति के जनक कौन सा है दोस्तों? वर्सेस कुरियन। ठीक है, इनकी याद में जयंती में दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अभी हाल ही में दोस्तों आंध्र प्रदेश ने कर्नाटक को हराकर दोस्तों यह राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है। ठीक है दोस्तों, यह कहाँ आयोजित किया जा रहा था दोस्तों? दिल्ली में। ठीक है, आप इन सभी चीजों को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इन दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों तमिलनाडु में भी दोस्तों कनेक्ट 2021 का 20वां संस्करण का आयोजन किया गया था। कैसे दोस्तों? कनेक्ट। ठीक है दोस्तों, आप इनसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में 5,250 करोड़ रुपए की 3 सौर ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दूसरा नंबर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा है दोस्तों? दूसरा नंबर मध्य प्रदेश, जिसमें अभी हाल ही में दोस्तों 5,250 करोड़ की 3 सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। तो वह कहां कहां दोस्तों? आगर मालवा, शाजापुर व नीमच में। ठीक है दोस्तों, इसे लगाया कितने दोस्तों? 1500 मेगावाट का लगाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, लगाए जाने की योजना है। यह किसके तहत किया गया दोस्तों? कुसुम योजना के तहत। केंद्र सरकार की कुसुम योजना के तहत इन सभी चीजों को लगाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का जो दोस्तों बालाघाट जिला है, यह काफी फेमस खबरों में रहा है। तो दोस्तों यहाँ की चिन्नौर, क्या दोस्तों? चिन्नौर चावल जो है दोस्तों उसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में बालाघाट को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय, क्या दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित जो दोस्तों हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था दोस्तों? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। एवं दोस्तों पातालपानी, इंदौर में स्थित पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम क्या रख दिया गया है? मामा टाट्या मामा रेलवे स्टेशन। कौन दोस्तों? टाट्या मामा रेलवे स्टेशन। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में नीति आयोग की गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे अधिक गरीब राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को जरूर दोस्तों आप वेरी मोस्ट की कैटेगरी के पर डाल दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह 3 एग्जाम्स में लगभग 2 एग्जाम में तो जरूर पूछा जाएगा यह क्वेश्चन, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर 1 बिहार। तो दोस्तों बिहार राज्य जो है दोस्तों वह नीति आयोग के अनुसार दोस्तों सबसे गरीब राज्य के श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरे नंबर पर दोस्तों नीचे से दूसरे नंबर पर है झारखंड, तीसरे नंबर पर है दोस्तों उत्तर प्रदेश व चौथे नंबर पर दोस्तों गरीब राज्य की सूची में मध्य प्रदेश आता है। तो दोस्तों एमपीपीएससी की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों सबसे कम गरीब, क्या दोस्तों? सबसे कम गरीब मतलब दोस्तों अमीर राज्य की सूची में कौन है दोस्तों? पहले नंबर पर केरल, वो दोस्तों दूसरा है गोवा के बाद दोस्तों सिक्किम के बाद दोस्तों तमिलनाडु के बाद दोस्तों पंजाब। आप इस क्रम को जरूर ध्यान रखिएगा, वह नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कितने देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर पहला वैश्विक मानक को अपनाया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 190, 191, 192, 193। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा नंबर 193। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों यह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता जो वैश्विक मानक है, इसे किसे ने जारी किया दोस्तों? यूनेस्को ने, जिसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1945 को, 16 नवंबर। दोस्तों अभी इसका जयंती मनाया गया है 16 नवंबर 1945 को। इसके हेड कौन है दोस्तों? आंद्रे अजोले, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यूनेस्को का पेरिस में है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैतिकता में कितने देशों ने अपनाया है दोस्तों?
193। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की धरोहर समिति के लिए किस देश को 4 वर्ष के लिए चुना गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, भारत, मिस्र, अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत। तो दोस्तों अभी भारत को दोस्तों 4 वर्षों के लिए 2021 से लेकर 2025 तक के लिए दोस्तों यूनेस्को की धरोहर समिति के लिए इसे भारत को चुना गया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने निधि क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं डीआरडीओ, इसरो, स्काई रूट, नॉन ऑफ एबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा नंबर, स्काई रूट ने अभी हाल ही में दोस्तों क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कौन सा, स्काई रूट, जो कि दोस्तों एक निजी कंपनी है। क्या दोस्तों, एक निजी कंपनी है जो कि क्या करती है दोस्तों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर कार्य करती है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर कार्य करती है, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में हेल्थ टेक स्पेस में वीसी निवेश के लिए कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों वीसी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, वेंचर कैपिटलिस्ट। क्या दोस्तों, वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। वेंचर कैपिटलिस्ट निवेश के लिए कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर 1 अमेरिका। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों चीन, तीसरे नंबर पर ब्रिटेन व चौथे नंबर पर दोस्तों आता है भारत। भारत दोस्तों वेंचर कैपिटल्स पर कितने नंबर पर आता है दोस्तों, चौथे नंबर पर। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में केयर रेटिंग के अनुसार राज्यों के पूंजीगत व्यय चार्ट में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस में दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी वेरी मोस्ट की कैटेगरी पर डाल दीजिएगा। तो आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों केरल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तेलंगाना। तो दोस्तों तेलंगाना जो है दोस्तों वह पूंजीगत व्यय चार्ट पर शीर्ष स्थान पर रहा। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर कौन सा था दोस्तों, केरल। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों सबसे सुस्त राज्य की सूची में दोस्तों सबसे पहले नंबर पर कौन आया दोस्तों, उत्तर प्रदेश, एवं दोस्तों दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। क्योंकि दोस्तों इनको जो भी केंद्र के द्वारा जो भी राशि धन प्रदान की गई थी, उन्होंने उसका यूज करने में सबसे कम रुचि दिखाया है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसे सुस्त राज्य की कैटेगरी पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का क्वेश्चन आंसर यहीं तक का है। तो दोस्तों कल मैंने जो एक क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब आइए मैं आपको बतलाता हूं। तो दोस्तों क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक किसे चुना गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन थे आरबीआई बैंक, जेपी मॉर्गन बैंक, विश्व बैंक, एडीबी बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जेपी मॉर्गन बैंक, जो कि कहाँ अवस्थित है दोस्तों, अमेरिका में। अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आइए आज के क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान करना है। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक नीति 2021 लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। एवं दोस्तों यह सीरीज आपको कैसी लगी? तो दोस्तों आप जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। जो भी आपको अच्छा या बुरा लगा हो तो आप जरूर बोलें, जिससे दोस्तों मैं अपने आप में इसमें सुधार कर सकूं। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम आप अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।